हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मूवीज फॉर यू में आपका स्वागत है, जहां हम अच्छी से अच्छी मूवीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसका नाम है हिप्नोटिक, जो कि 2021 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb है 5.3। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम एंडिया वुमन नाम की एक औरत को देखते हैं, जो कि बहुत डरी सी लग रही थी। डर की हालत में वो किसी डिटेक्टिव वेड रॉलिंस को कॉल करती है, जहां वो कॉल वॉइसमेल में चली जाती है और इंडिया बताती है कि उसको ऐसा लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब इंडिया लिफ्ट में भागने की कोशिश करती है, जहां उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और उधर से एक आदमी की आवाज़ आती है जो कहता है, दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड एंड्स। और इसके ठीक बाद लिफ्ट की दीवारें इंडिया की ओर बढ़ने लगती हैं और उसे दबाने लगती हैं। फिर इंडिया की चीख के बाद मूवी का इंट्रो आता है। इंट्रो के बाद हम जैन नाम की एक लड़की को देख पाते हैं, जो कि अपनी फ्रेंड जीना के घर पार्टी अटेंड कर रही थी। जैन को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो किसी बात से परेशान है और साथ ही जॉबलेस भी है। अब हम पार्टी में ब्रायन को देखते हैं, जो कि जैन का एक्स फियांसे है। वहाँ जैन और ब्रायन थोड़ा ऑकवर्ड होकर एक दूसरे को देख रहे थे। जीना यहाँ जैन को किसी साइकियाट्रिस्ट से मदद लेने का बोलती है और उसे पार्टी में ही आए डॉक्टर कॉलिन मीड से मिलवाती है, जिनके सेशन ने जीना की काफ़ी मदद करी थी। उनके सेशन के कारण ही जीना को जॉब में प्रमोशन मिला, जिससे वो यह नया घर ले पाई थी। अब हम सभी को पार्टी में बैठकर बातें करता देखते हैं, जहां ब्रायन एक डिश को खाने ही वाला था कि जेन उसे मना कर देती है, क्योंकि उसमें तिल था, जिससे ब्रायन को एलर्जी है। अब पार्टी से निकलने से पहले डॉक्टर मीड जेन से मिलते हैं। हम देखते हैं कि जेन को डॉक्टर मीड में इतना इंटरेस्ट नहीं था, पर डॉक्टर मीड जेन में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे थे। इनफैक्ट वो जेन को अपना कार्ड भी देते हैं, जिससे कि वो उनके साथ एक सेशन बुक कर सके। अब पार्टी खत्म होने के बाद ब्रायन जेन को घर ड्रॉप करने का ऑफर देता है और थोड़ा मना करने के बाद जेन मान जाती है। फिर वो दोनों घर जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। ये बात अगले दिन जेन जीना को बताती है और साथ ही बताती है कि वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। जीना यहाँ जेन को डॉक्टर मीड से मिलने के लिए फोर्स करती है और फाइनली जेन डॉक्टर मीड के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर लेती है और उनके ऑफिस पहुंच जाती है। वहाँ जेन डॉक्टर के एक पेशेंट से मिलती है, जिसका कहना था कि डॉक्टर मीड सबको ठीक कर देते हैं। इसके बाद जेन डॉक्टर मीड से मिलती है और उनकी बातों से हमें जेन के अतीत के बारे में पता चलता है। एक्चुअली जेन और ब्रायन एक ही कॉलेज में थे और कॉलेज के बाद दोनों साथ ही रहते थे। जेन प्रेग्नेंट हो गई थी और ब्रायन और उसकी सगाई भी हो गई थी, पर प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में ही जेन का मिसकैरेज हो गया, जिस वजह से ब्रायन और वो अलग हो गए। तब से जेन उस ड्रामे से बाहर नहीं निकल पाई है और ऐसे में डॉक्टर मीड जेन को हिप्नोथेरेपी रिकमेंड करते हैं, जिसमें डॉक्टर मीड जेन को हिप्नोटाइज करके उसे अंदर से हील करने की कोशिश करेंगे। जेन सेशन को ट्राई करती है और 1 घंटे का सेशन उसको सिर्फ 3 से 4 मिनट का लगता है। इस सेशन से वो काफ़ी रिलैक्सिंग फील करती है और इस सेशन से वो काफ़ी खुश भी हो गई थी। अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेन जॉब के लिए इंटरव्यू दे के आ रही थी। बाहों से ब्रायन का कॉल आता है और वो कॉल को कट कर देती है। अब हम जेन को जीना के साथ देखते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जेन 3 महीनों से हर हफ्ते डॉक्टर मीड के साथ सेशन ले रही है, जिससे उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, यहाँ तक कि उसे जॉब भी मिल गई है। तभी जीना बोलती है कि उसको भी हिप्नोसिस थेरेपी करना है, क्योंकि वो अपने मकड़ी के डर को दूर करना चाहती है, पर डॉक्टर मीड उसको अलाउ नहीं कर रहा है। फिर जेन को सोते टाइम एक सपना आता है, जिसमें वो डॉक्टर मीड को अपने साथ एक बेड पर देखती है। अगले दिन जेन एक मॉल जाती है, जहाँ उसे डॉक्टर मीड मिल जाते हैं और दोनों कॉफ़ी पीने चले जाते हैं। वहाँ जेन डॉक्टर मीड से कहती है कि अब वो ब्रायन को इग्नोर करने लग गई है, लेकिन डॉक्टर मीड कहते हैं कि आज रात जेन ब्रायन को डिनर पे अपने घर बुलाए। जेन ऐसा ही करती है और ब्रायन को इनवाइट कर लेती है। तभी ग्रॉसरी शॉपिंग करते वक्त जेन को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। इस कॉल को पिक करते ही ऐसा लगता है जैसे कि जेन हिप्नोटाइज हो गई हो। अब स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और हम जेन को सीधा उसके घर में हिप्नोटाइज बैठा देखते हैं, जहाँ ब्रायन बाथरूम में चोक कर रहा था। हम समझ पाते हैं कि खाने में तिल मिला होगा, क्योंकि ब्रायन को तिल से एलर्जी थी। अब जेन अचानक से होश में आती है और जल्दी से ब्रायन को उसका इंजेक्शन देती है, जिससे ब्रायन बच तो जाता है पर कोमा में चला जाता है। अब जेन डॉक्टर मीड से मिलती है, जहाँ में पता चलता है जेन ब्रायन की ऐसी हालत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी, क्योंकि उसे पता था कि ब्रायन को तिल से एलर्जी है, फिर भी उसके बनाए खाने में तिल निकलता है। उसे नहीं पता था कि खाने में तिल कैसे आया, क्योंकि उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं था। अब जेन अपने घर पर सो रही होती है, जहाँ उसको फिर से सपना आता है, जिसमें वो और डॉक्टर मीड काफ़ी क्लोज थे। अब हम जेन को किचन में देखते हैं, जहाँ उसको उस दिन की शॉपिंग स्लिप मिलती है, जिसमें उसने तिल का तेल खरीदा था, पर जेन को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब वो जल्दी से भागती है और अपने किचन के सामान को चेक करती है, जहाँ उसे तिल का तेल मिल जाता है और उसे धीरे धीरे सब याद आने लगता है कि उसी ने तेल खरीदा और वो खाना भी बनाया, जिसकी वजह से ब्रायन कोमा में है। फिर जेन डॉक्टर मीड के बारे में नेट पर रिसर्च करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में दिखाई गई औरत इंडिया वुमन भी डॉक्टर मीड की ही पेशेंट थी, जिसकी मॉल लिफ्ट में हार्ट अटैक से हुई थी और उसने डॉक्टर मीड के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई थी। इसके बाद वो हिप्नोसिस से रिलेटेड क्राइम को सर्च करती है और सारी जानकारी को प्रिंट करके अपनी दोस्त जीना को दिखाती है। पहले तो जीना को जेन की बातों पर भरोसा नहीं होता, पर जेन उसको पूरी बात बताती है और वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ उन्हें डिटेक्टिव वेड रॉलिंस मिलते हैं। डिटेक्टिव उनकी बातों को तुरंत मान लेते हैं और वो उनको बताते हैं कि भले ही इंडिया वुमन की मौत हार्ट अटैक से हुई हो, पर मरने से पहले उसको बहुत ज़्यादा डर लगा था, जिस वजह से उसको हार्ट अटैक आया था। फिर वो उन दोनों को लिफ्ट का वीडियो दिखाते हैं,
जिसमें हम देख पाते हैं कि एंडिया को ऐसा लग रहा था कि लिफ्ट उसको दबा रही है, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद डिटेक्टिव सजेस्ट करते हैं कि जीना और जेन डॉक्टर मीट के साथ कोई और सेशन ना करें। अब दोनों स्टेशन से बाहर आते हैं और जीना बताती है कि पिछले हफ्ते ही जीना ने डॉक्टर मीट के साथ एक सेशन अटेंड किया था, जिसमें डॉक्टर ने उसे हिप्नोटाइज़ किया था। ये थोड़ी अजीब बात थी, क्योंकि डॉक्टर मीट अपने कुछ ही पेशेंट को हिप्नोटाइज़ करते थे और जीना उनमें से नहीं थी। ये सब होने के बाद जेन एक प्लान बनाती है, जहाँ वो डॉक्टर मीट से एक और अपॉइंटमेंट लेती है, लेकिन इस बार वो अपने फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर देती है, जिससे कि वो अपना पूरा सेशन बाद में सुन सके। सेशन के बाद वो अपने फ़ोन में सुनती है कि हिप्नोटाइज़ करने के ठीक बाद डॉक्टर मीट ने उसके मुंह से सब सच निकलवा लिया था कि वो रिकॉर्डिंग कर रही है और उसे और जीना को इंडिया वुमेन के बारे में सब पता है और उन दोनों को डॉक्टर पे शक है, जिसके लिए वो दोनों पुलिस स्टेशन गए थे। इसके तुरंत बाद हम जीना और उसके पति स्कॉट को एक कार में देखते हैं, जहाँ जीना को ड्राइव करते वक्त डॉक्टर मीट एक अननोन नंबर से कॉल करते हैं और कहते हैं दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड एंड्स। जिसके बाद जीना को ड्राइव करते वक्त अपने ऊपर एक मकड़ा दिखने लगता है, जबकि असल में वहाँ कुछ नहीं होता है। अब जीना बहुत तेज़ गाड़ी चलाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। ये बात जेन के लिए बहुत ही शॉकिंग थी, क्योंकि परिवार कहने के लिए उसके पास सिर्फ जीना ही थी। उधर डिटेक्टिव डॉक्टर मीट और उनके पेशेंट के बारे में थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जहां वो पाते हैं कि डॉक्टर मीट की हर वो पेशेंट जो मारी गई वो सब देखने में एक जैसी थी और जेन भी उनकी ही तरह दिखती है। अब जीना की मौत के बाद डिटेक्टिव डॉक्टर मीट से मिलने जाते हैं और उसको इनडायरेक्टली धमकाते हैं, पर डॉक्टर मीट पर उसका कोई असर नहीं होता। तभी बातों के बीच में डिटेक्टिव डॉक्टर मीट के ऑफिस से एक चम्मच चुरा लेते हैं, ताकि वो डॉक्टर मीट के फिंगरप्रिंट को पुलिस डेटा में मैच कर सकें। अब डिटेक्टिव यहाँ से निकलते हैं और सीधा जेन से मिलते हैं और उसको सतर्क रहने का बोलकर निकल जाते हैं। डिटेक्टिव के जाते ही डॉक्टर मीट जेन के घर आता है और उसको स्टॉप बोलकर फ्रीज कर देता है। हम देखते हैं कि जेन होश में तो थी, पर वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रही थी। वहाँ डॉक्टर मीट कुछ अजीब सी बातें करता है और बोलता है कि वो डिटेक्टिव रॉलिंस को भी उसी तरह अपने रास्ते से हटा देगा जिस तरह से उसने जीना को हटाया था। डॉक्टर मीट के जानने के बाद जेन तुरंत डिटेक्टिव को कॉल करती है, पर डिटेक्टिव का फ़ोन नहीं लगता क्योंकि उसमें बैटरी नहीं थी। उधर डिटेक्टिव अपने घर पहुँचते हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि उनके घर पर कोई है। डिटेक्टिव पूरा घर चेक करते हैं, पर उनको वहाँ कुछ नहीं मिलता और डिटेक्टिव टीवी देखते हुए खाना खाने लगते। डिटेक्टिव का ध्यान पूरी तरह से टीवी में था कि इतने में ही एक औरत डिटेक्टिव पर चाकू से हमला कर देती है, जो कि डॉक्टर मीट की ही पेशेंट थी। वो औरत डिटेक्टिव पर भारी पड़ रही थी, पर जैसे तो करके डिटेक्टिव उसे मार देते हैं, जिसमें डिटेक्टिव भी घायल हो गए थे और वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। वहाँ जेन डिटेक्टिव से मिलने आती है और उनको बताती है कि डॉक्टर मीट कुछ प्लान कर रहा है और वो कहती है कि डिटेक्टिव उसे किसी और साइकियाट्रिस्ट से मिलवा दें, जिससे कि वो जान सके कि डॉक्टर मीट उसको अपने सेशन में क्या बोलते थे। जेन दूसरी साइकियाट्रिस्ट से मिलती है, लेकिन जैसे ही साइकियाट्रिस्ट उसे हिप्नोटाइज करके डॉक्टर मीट के सेशन के बारे में सवाल पूछती है, जेन अजीब तरह से तड़पने लगती है, जैसे कि वो मर जाएगी। साइकियाट्रिस्ट जैसे तैसे करके जेन को होश में लाती है और उसको बताती है कि डॉक्टर मीट ने उसके दिमाग में किसी तरह का फेल सेफ मैकेनिज्म डाल दिया है, ताकि कोई उसका दिमाग पढ़ ना सके। अब जिनको फेल सेफ का मतलब नहीं पता, तो आसान भाषा में आप इसको एक बैकअप प्लान समझ सकते हैं। इसका मतलब अगर कोई जेन के दिमाग में डॉक्टर मीट के सेशन को पढ़ने की कोशिश करता है, तो जेन को डॉक्टर द्वारा डाली गई कोई और याद दिखने लगेगी। अब साइकियाट्रिस्ट बोलती है कि वो डॉक्टर मीट के द्वारा डाले गए मैकेनिज्म में कुछ नहीं कर सकती, पर वो एक अपना फेल सेफ मैकेनिज्म जेन के दिमाग में डाल सकती है, जिसके लिए जेन मान जाती है। और मैं यहाँ आपको बता दूँ कि हिप्नोसिस के दौरान जेन एक घर को देखती है, जिसका एड्रेस था 1010 हेवन, और ये घर किसी जेवियर सुलिवन का था। जेन जल्दी से घर आकर जेवियर सुलिवन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे पता चलता है कि जेवियर सुलिवन भी एक साइकियाट्रिस्ट था, जो कि प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के तहत अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी CIA के लिए काम करता था, जिसमें वो लोगों के दिमाग में झूठी यादें डालने का काम करता था। अब जेन ये सब डिटेक्टिव को बताती है और डिटेक्टिव के हॉस्पिटलाइज होने के कारण अकेले ही उस घर की ओर निकल जाती है। अब जेन उस घर में पहुंच जाती है, जहां उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें वो डॉक्टर मीट को एक औरत के साथ देखती है। तभी पीछे से डॉक्टर मीट आ जाता है और बताता है कि वो उसकी वाइफ है और वो जेवियर सुलिवन का बेटा है। जेन कुछ बोल ही पाती, कितने में डॉक्टर मीट उसे सुला देता है। उधर हॉस्पिटल में डिटेक्टिव को भी पता चल जाता है कि चम्मच में मिले फिंगरप्रिंट किसी जूलियन सुलिवन के हैं, जो कि जेवियर सुलिवन का बेटा है। अब डिटेक्टिव जल्दी से जेन को कॉल करते हैं, पर जेन का फ़ोन स्विच ऑफ आता है और डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि जेन किसी मुसीबत में है। उधर जेन को डॉक्टर मीट के ऑफिस में होश आता है और वो जल्दी से ये बात डिटेक्टिव को बताती है। डिटेक्टिव उसकी मदद करने के लिए एक टीम को डॉक्टर मीट के ऑफिस भेज देते हैं और खुद भी उधर जाने लगते हैं। तभी वहाँ जेन के पास डॉक्टर मीट भी आ जाता है और बताता है कि उसकी वाइफ का नाम एमी था और उसके मरने के बाद से डॉक्टर मीट ने उसके जैसी दिखने वाली कई औरतों को हिप्नोटाइज करके अपना बनाने की कोशिश की, जिसमें से एक औरत इंडिया बोवेन भी थी। पर डॉक्टर मीट के अनुसार वो सब औरतें परफेक्ट नहीं थी और डॉक्टर मीट का मानना था कि जेन बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि वो सिर्फ एमी की तरह दिखती ही नहीं बल्कि स्मेल भी करती है। अब डिटेक्टिव की टीम डॉक्टर के ऑफिस पहुंच जाती है और गेट तोड़कर जैसे ही अंदर घुसती है तो हम देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं है। और इस सीन से हम समझ पाते हैं कि डॉक्टर मीट ना सिर्फ लोगों को कंट्रोल कर सकता है, बल्कि जो चाहे वो दिखा भी सकता है। क्योंकि जेन को लग रहा था कि वो डॉक्टर के ऑफिस में है,
बल्कि वो डॉक्टर के घर में ही थी, जहाँ डॉक्टर उसे अपनी वाइफ का ड्रेस वगैरह पहनाकर उसे एक ब्रेसलेट देता है जिस पर 6 मार्च लिखा था। जिस दिन डॉक्टर मीट की एनिवर्सरी थी और आज भी 6 मार्च ही है। जन जैसे उस रूम और बेड को देखती है तो उसे याद आता है कि वो अपने सपने में भी इसी बेड को देखती है। अब हमें पता चलता है कि डॉक्टर मीट धीरे धीरे अपनी वाइफ की यादों को जन के दिमाग में डाल रहा है और आज ग्रैंड फिनाले है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर मीट जन को आज पूरी तरह से अपना बना लेगा। उधर डिटेक्टिव सुलिवन हाउस का एड्रेस निकालते हैं और डॉक्टर मीट के घर पहुंच जाते हैं, पर डॉक्टर मीट को ये बात पता चल जाती है और हमें यहाँ एक बार फिर हिप्नोसिस की ताकत देखने को मिलती है, क्योंकि डॉक्टर मीट जन को बेड पकड़ा देते हैं और जन को ऑर्डर देते हैं कि वो बेड को ना छोड़े। और हम देख पाते हैं कि जन पूरे होश में होने के बावजूद बेड को छोड़ नहीं पा रही थी। फिर डॉक्टर मीट पूरे घर की पावर को बंद कर देता है, जिससे घर में अंधेरा हो जाता है और वो डिटेक्टिव पे हमला कर देता है, जिससे डिटेक्टिव की गन नीचे गिर जाती है। तभी जन भी खुद को बेड से उठाकर वहाँ आ जाती है और हम देखते हैं कि डॉक्टर मीट जन को फिर से हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, पर जन खुद को संभालती है और गन उठाकर शूट कर देती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। अब हम जन को डिटेक्टिव के साथ देखते हैं, जहाँ डिटेक्टिव जन से कहते हैं कि उसने सही निशाना लगाया और डॉक्टर मीट अब मारा गया है। फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा माई लव। और माई लव शब्द सुनते ही जन होश में आती है और हमें वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जन दूसरी साइकियाट्रिस्ट से मिलने आई थी और उस साइकियाट्रिस्ट ने जन के दिमाग में एक फेल सेफ मैकेनिज्म डाल दिया था। इस फेल सेफ मैकेनिज्म के मुताबिक अगर डॉक्टर मीट जन के सामने माई लव शब्द का प्रयोग करता है तो जन हर तरह के हिप्नोसिस से बाहर आ जाएगी और सच्ची दुनिया को देख पाएगी। अब जन होश में आती है और देखती है कि उसने असल में डॉक्टर मीट की जगह डिटेक्टिव को ही शूट कर दिया था और डॉक्टर मीट अभी तक उसे गलत चीज़ें दिखा रहा था। अब जन जल्दी से डॉक्टर मीट पर हमला करती है और भागकर घायल डिटेक्टिव रॉलिंस के पास जाती है। वहाँ वो रॉलिंस की गन से डॉक्टर मीट को कई बार शूट करती है और डॉक्टर मीट मारा जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होकर कुछ दिन बाद का आता है, जहाँ हम जैन को अपने जॉब में सक्सेसफुल होता देखते हैं, लेकिन उसका एक्स फियांसे ब्रायन अभी भी कोमा में था। जैन की बातों से लगता है कि अब वो ब्रायन के साथ रिश्ता शुरू करने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ डिटेक्टिव रॉलिंस भी जिंदा बच गए थे और जैन उनको थैंक्स बोलने जाती है, जहाँ डिटेक्टिव उसे अच्छी नींद के लिए कैसेट देते हैं और जैन की मुस्कान के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं और मेरी कमियों को कमेंट में लिखना ना भूलें।